जय गुरुदेव भगवान। अभी हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। जय गुरुदेव भगवान। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, कै आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से
आज जिस दिव्य लेख को हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है आध्यात्मिक चेतना कैसे फैलती है। 5 मार्च 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, आध्यात्मिक चेतना ईश्वरीय शक्ति के प्रयास से फैलती है। इसमें मानवीय बुद्धि द्वारा किया गया प्रयास सार्थक सिद्ध नहीं हो सकता। मानवीय प्रयास को अधिक से अधिक वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित प्रचार से अधिक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मनुष्य अपने पूर्ण ज्ञान और शक्ति के सहारे काफी लंबे समय तक आध्यात्मिक प्रचार चला सकता है। भौतिक साधनों के द्वारा निरंतर लाखों लोगों को इकट्ठा कर सकता है, परंतु इस प्रकार चलाया गया कोई भी अभियान समाप्त होने के बाद कोई भी असर पीछे नहीं छोड़ता। इस प्रकार के असंख्य अभियानों से जब लोगों को कुछ भी परिणाम नहीं मिला तो लोग विमुख हो गए। इस प्रकार विमुख हुए लोगों की संख्या जब अधिक हो गई तो लोगों में विद्रोह की हिम्मत आ गई और धार्मिक गुरुओं का खुला विरोध होने लगा, क्योंकि इस युग के गुरुओं के पास जो वस्तु बची हुई है उसके अलावा वे कुछ भी देने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में दिन दिन बिगड़ते हुए हालात को काबू करने के लिए इस युग के धर्म गुरुओं ने प्रदर्शन, शब्दजाल, तर्क बुद्धि और धन के सहारे विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। ज्यों-ज्यों इस प्रक्रिया से धर्म गुरुओं ने अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास तेज किया, हालात काबू से बाहर हो गए। चंद मरणासन स्त्री पुरुषों के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं बचा। वे भी अपने जीवन भर के किए हुए कर्मों के भय से भयभीत होकर बचाव के लिए रह गए। अपनी ही तस्वीर से भयभीत ये शक्तिहीन असहाय लोग कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हैं। धर्म गुरु भी अच्छी प्रकार समझते हैं कि जीवन भर इन्होंने जो अन्याय अत्याचार करके लूटा है उसी का भय इनको बुरी तरह से खा रहा है। उनकी इन कमजोरी को अच्छी प्रकार समझते हुए धर्मगुरु इन्हें त्याग, तपस्या, दान, पुण्य, पाप आदि की व्याख्या अपने हिसाब से बताकर किसी प्रकार अपना बचाव करने में लगे हुए हैं। सृजन की शक्ति तो चढ़ते हुए सूर्य में होती है, इसीलिए संसार का मानव उदय होते हुए सूर्य को नमस्कार करता है, कोई भी अस्त होते हुए सूर्य को नमस्कार नहीं करता। इस युग के शक्तिहीन और असहाय धर्मगुरु अस्त होते हुए सूर्य के सहारे कितने दिन जिंदा रह सकेंगे, यह स्पष्ट बात है। जिस प्रकार डूबता व्यक्ति तिनके के सहारे नहीं बच सकता, ठीक उसी प्रकार यह कागज की नाव तो डूबेगी। अब इसे बचाना असंभव हो गया है। इतिहास साक्षी है, क्षीण होती हर सत्ता नई शक्ति के उदय होने का संकेत है। इस युग का मानव ऐसी किसी व्यवस्था में विश्वास नहीं करता जो कोई परिणाम नहीं देती। ईश्वर अगर है तो उससे संपर्क करके प्रार्थना करने पर निश्चित रूप से परिणाम मिलने चाहिए। परिणाम के अभाव में हमारे दिमाग में दो प्रश्न पैदा होते हैं, या तो ईश्वर नाम की कोई शक्ति है ही नहीं, और अगर है तो हमारा संदेश उसके पास पहुंच ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारे सभी संत कह गए हैं कि ईश्वर परम दयालु है। ईश्वर कृपा के उदाहरणों से हमारे धार्मिक ग्रंथ भरे पड़े हैं। हम देखते हैं इस युग में प्रचलित आराधना पद्धति से की गई प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। इससे यही नतीजा निकलता है कि हमारे प्रार्थना पत्र पर पाने वाले का सही पता नहीं लिखा होता है। पता अगर ठीक होता तो उसका उत्तर निश्चित रूप से मिलता। अतः इस युग के मानव को अगर उस परम सत्ता की खोज करनी है तो उसका सही पता जानना आवश्यक है। भौतिक विज्ञान ने इस प्रकार की खोज से अपनी जो उच्च सत्ता और शक्ति प्राप्त कर ली है, ठीक उसी प्रकार अध्यात्म विज्ञान भी अपनी परमोच्च स्थिति पर पहुंच सकता है।
अब समय आ गया है कि वह परम सत्ता स्वयं प्रकट होकर अपने प्रकट किए हुए भौतिक विज्ञान को अपने अधीन करके संसार में स्वयं का सुख शांति का राज्य स्थापित करे। जब तक वह परम सत्ता स्वयं प्रकट होकर अपनी प्रकट की हुई ताकत को अपने अधीन संचालित नहीं करेगी, संसार में सुख शांति असंभव है। इस समय सारे भौतिक विज्ञान की उपलब्धियां तामसिक शक्तियों के अधीन हैं। तामसिकता का गुणधर्म हिंसा, घृणा, द्वेष और विनाश है। इन शक्तियों से सृजन की उम्मीद के बल पर आज तक कई प्रयास किए, परंतु सृजन के स्थान पर निरंतर संहार ही प्रगति करता रहा। इस शताब्दी के प्रारंभ से ही अनेक राजनेताओं ने शांति लाने का प्रयास किया, परंतु वे इसमें पूर्ण रूप से असफल सिद्ध हुए हैं। प्रथम विश्व युद्ध ने संसार में भयंकर नरसंहार और अशांति फैला दी। सारा संसार अशांत और आतंकित हो गया। तब उन भौतिक सत्ता संपन्न राष्ट्राध्यक्षों ने संसार में शांति लाने हेतु राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस का निर्माण किया। यह प्रयास भी असफल रहा और दूसरा विश्व युद्ध पहले से भी भयंकर हुआ। यह प्रयास भी असफल रहा और दूसरा विश्व युद्ध पहले से भी भयंकर हुआ। तब शांति लाने का और प्रयास करते हुए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का निर्माण किया, परंतु हम देख रहे हैं कि यूएनओ भी शांति लाने में पूर्ण रूप से असफल हो चुका है। संसार में इस समय एक भी ऐसा क्षण नहीं बीत रहा है जिसमें भौतिक विज्ञान ने नरसंहार बंद किया हो। वर्षों से संसार के किसी न किसी हिस्से में नरसंहार और युद्ध निरंतर जारी है। विश्व की सर्वोच्च शक्तियों के सभी प्रयास असफल हो रहे हैं। संसार में अब तो हर क्षेत्र में नरसंहार प्रारंभ हो गया है। दोनों विश्व युद्धों से भी अधिक विनाश रात दिन संसार में हो रहा है। सभी बहिर्मुखी बौद्धिक प्रयास असफल हो चुके हैं, क्योंकि शांति अंदर से आती है। शांति का संबंध दिल से है। अतः अंतर्मुखी आराधना से, उस परम सत्ता से जुड़े बिना शांति असंभव है। मैं प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहा हूं कि जो विकास मेरे तथा मेरे गुरुदेव में हो चुका है, वह आध्यात्मिक और भौतिक जगत में प्रत्यक्ष परिणाम दे रहा है। मुझसे जुड़ने वाले सभी लोगों को वह परम आनंद और परम शांति मिल रही है। जिसको कि विभिन्न संतों ने नाम खुमारी और नाम अमल की संज्ञा दी है। मैं तथा मेरे गुरुदेव जितना आरोहण कर चुके हैं, आरोहण यानी कि अंतर चेतना में ऊर्ध्वगमन, मैं तथा मेरे गुरुदेव जितना आरोहण कर चुके हैं, उस पथ की यात्रा में मुझसे जुड़ने वाले लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो रही। उन्हें इस आरोहण में जिन विचित्र विचित्र लोगों की प्रत्यक्षानुभूतियां हो रही हैं, उससे सभी आनंद विभोर हो रहे हैं। मूलाधार से लेकर अगम लोक जहां तक भी वे पहुंच सके हैं, हमारे ऋषियों द्वारा वर्णित सभी बातों की प्रत्यक्ष उपलब्धि हो रही है। इसके साथ साथ सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से संबंधित अनेक प्रकार की घटनाएं आध्यात्मिक शक्तियां पहले बता रही हैं और सभी क्रमिक रूप से भौतिक जगत में सत्यापित हो रही हैं। इससे इन दोनों शरीरों के अंदर आत्मा की बात हमारे संतों ने जिस प्रकार बताई है, उसके भी स्पष्ट चिन्ह, जिन्हें मैं बहुत पहले देख चुका हूं, मेरे अनुयायियों को प्रत्यक्ष रूप से मिल रहे हैं।
भौतिक जगत में जिन आध्यात्मिक बातों को आज तक मानव केवल काल्पनिक मानता है, वे सभी असंख्य प्रमाणों सहित सत्य प्रमाणित हो रही हैं। मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक के माया के जगत की सभी शक्तियों की प्रत्यक्षानुभूति, मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक के माया के जगत की सभी शक्तियों की प्रत्यक्षानुभूति त्रिगुणमयी माया यानी ब्रह्मा विष्णु महेश सहित हो रही हैं। ये सभी शक्तियां भौतिक जगत में भी सत्यापित हो रही हैं। आज्ञा चक्र से ऊपर के लोक पूर्ण रूप से सात्विक हैं तथा यहाँ शब्द का रूप बदलकर निरंतर सूक्ष्म रूप धारण करता जाता है। अतः इनकी प्रत्यक्षानुभूतियां पूर्ण रूप से मानवीय भाषा में व्यक्त नहीं की जा सकती। पूरे प्रयास के बावजूद सभी अंत में यही कह देते हैं कि जो कुछ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं, उसे हम भाषा द्वारा व्यक्त करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। मुझे बहुत बार लोग पूछते हैं कि क्या इन रहस्यपूर्ण बातों को कभी मानवीय भाषा में बताना संभव होगा? मैं उन्हें हमेशा एक ही उत्तर देता हूं कि मैंने तुम्हें प्रारंभ में ही बता दिया था कि अध्यात्म ज्ञान प्रत्यक्षानुभूतियों और साक्षात्कार का विषय है। इसमें मानवीय बुद्धि और ज्ञान कुछ भी सहयोग देने की स्थिति में नहीं है। यही कारण है कि मैंने आप लोगों को आज तक कोई उपदेश नहीं दिया, कोई कर्मकांड या बहिर्मुखी आराधना की भी सलाह नहीं दी। मैंने हमेशा यही बात कही कि इस जगत में प्रेम, सद्भाव, समर्पण, दया और सात्विक भाव से ही कुछ प्राप्त किया जा सकता है। संसार के भौतिक वैभव से यह प्राप्त होने वाला ज्ञान नहीं है। भौतिक सत्ता तो अधीनस्थ बहुत ही छोटी शक्ति है। मैं देख रहा हूं तीनों शरीरों को भेद कर जिसने आत्मा का क्षणिक प्रकाश देख लिया, उसे पिछले जन्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार आत्मा से जितना प्रगाढ़ संबंध होगा, उसी के अनुसार उसे पिछले कई जन्मों का ज्ञान होना संभव है। इस प्रकार हमारे धर्म का पुनर्जन्म का सिद्धांत भी भौतिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है। आज मेरे माध्यम से जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर की कृपा और गुरुदेव के आशीर्वाद का परिणाम है। प्रारंभ से लेकर मेरे जीवन के अंतिम तक के बारे में मुख्य सभी कार्यों का स्पष्ट आदेश उस परम सत्ता ने दे दिया है। मैं सप्रमाण पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं। इसके अलावा वह पूर्ण सत्ता पग पग पर पूर्ण रूप से मेरा पथ प्रदर्शन कर रही है। मुझसे जुड़ने वाले लोगों से संबंध स्थापित करने वाले सभी जिज्ञासु लोगों में भी वह सात्विक करंट अनायास दौड़ने लगता है। अंत में मैं विशेष महत्व की कुछ लाइनें दोबारा पढ़ रहा हूं। जय गुरुदेव। गुरुदेव लिखते हैं कि मैंने तुम्हें प्रारंभ में ही बता दिया था कि अध्यात्म ज्ञान प्रत्यक्षानुभूतियों और साक्षात्कार का विषय है। इसमें मानवीय बुद्धि और ज्ञान कुछ भी सहयोग देने की स्थिति में नहीं है। यही कारण है कि मैंने आप लोगों को आज तक कोई उपदेश नहीं दिया, कोई कर्मकांड या बहिर्मुखी आराधना की भी सलाह नहीं दी। मैंने हमेशा यही बात कही कि इस जगत में प्रेम, सद्भाव, समर्पण, दया और सात्विक भाव से ही कुछ प्राप्त किया जा सकता है। संसार के भौतिक वैभव से यह प्राप्त होने वाला ज्ञान नहीं है। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई जी को आभार। सभी गुरु भाई गुरु बहनों का माइक जो है इनेबल कर दिया गया है। कृपया मंच संचालन के कार्यभार प्रारंभ करें गुरु भाई।
जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्की भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो। गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के नए भाग में आप सभी गुरु भाई बहनों का इस मंच पर हृदय से स्वागत, आभार और अभिनंदन। गुरुदेव अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के माध्यम से आप सभी का स्वागत है इस मंच पर। जैसा कि भी गुरु भाई विनोद जी पुरोहित ने गुरुदेव की एक दिव्य लेखनी पढ़ी और गुरुदेव का कहना है कि एक वैभव से सुख से प्राप्त होने वाला ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान तो आपके सद्भाव से, आपके समर्पण से और आपके आचरण से प्राप्त होने वाला है। गुरु जब प्रसन्न होता है तो मंत्र का रहस्य गुरु खोलता है। गुरुदेव अपनी स्पीच में बार बार कहते हैं कि जो मुझे मिला है वो आपको मिल सकता है, बशर्ते आप झुक करके मांग लो। मुझे तो मेरे गुरु की कृपा से, आयत की कृपा से मिला है, आपको भी मिल सकता है। यह कार्यक्रम नियमित हर शाम 7 से 8:30 बजे के बीच चलता है। इसमें देश विदेश से बहुत सारे गुरु भाई बहन एकत्रित होते हैं और इस दर्शन की जानकारी प्राप्त करते हैं, अपने अनुभवों को साझा करते हैं, अपनी अनुभूतियों को साझा करते हैं। बहुत सारे ऐसे गुरु भाई बहन जो बहुत सारे असाध्य रोगों से मुक्ति पा चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूतियों को साझा करना चाहते हैं तो स्वागत है। बैरागी जी गुरु भाई, आपका स्वागत है मंच पर। गोपीनाथ जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई जी जय गुरुदेव। अगर कोई इशू ना हो तो कैमरा भी ऑन कर लें आप। नहीं, कैमरा अभी हम नहीं कर सकते गुरु भाई। ये ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा अभी क्या है, एक सफलता के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ये है, बताइए। मैं एक सेकंड थोड़ा फैन बंद करने दीजिए, हो सकता आवाज काट जाए। 2013 में मैंने गुरुदेव से जुड़ा था। उसके बाद मेरा लाइफ में जो अच्छा चमत्कार हुआ, मैं अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त और अगल बगल में जो भी लोग रहते थे सबको मैं बताया। मैं जी जान से प्रचार करना चाहता था उस टाइम। तो इसी के दौरान एक दोस्त है मेरा जो दिल्ली में रहता है, बंगाली है, तो उसको मैंने बताया था गुरुदेव के बारे में। तो उसका समय नहीं आया उस टाइम, गुरुदेव उसको खींचा नहीं अपने तरफ। तो उसके बाद 2022 में, मतलब लगभग 9 साल बाद फिर मैं उसको दोबारा बताया गुरुदेव के बारे में। मैं बोला ये तुम थोड़ा करके तो देखो, ठीक है। तो बंदा ने मेरे बात पे थोड़ा भरोसा रख के शुरू किया था, तो उसके ऊपर गुरुदेव की कृपा हुआ। अभी मैं उसको कभी बोलूंगा, मतलब मंच पे जोड़ने के लिए, आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस सुनाने के लिए। जी बिल्कुल। तो उसका पर्सनालिटी बहुत चेंज हो गया, कंप्लीट चेंज हो गया। सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, कॉन्फिडेंस, सब कुछ चेंज हो गया गुरु भाई। तो यही खुशी की खबर है, जो 9 साल लगा मेरे को एक बंदा को कन्विंस करने में, गुरुदेव ने अपने तरफ खींचा। तो बाइबल में एक कहानी है, बचपन में हम जब बाइबल पढ़ते थे तब सुनाया जाता था। जो एक खेती करने वाला किसान खेत में बीज को, मतलब जो गेहूं या धान जैसा ना छिड़कते जाते हैं ना, कुछ गेहूं जो हो खेत के बाहर भी पड़ जाता है, उसको चिड़िया लोग खा जाता है, कुछ पत्थर के ऊपर गिरता है, उगता नहीं है, और कुछ खेत में गिरता है, उससे अच्छा फसल आता है। तो हमें वो किसान की तरह गुरुदेव का जो बातें है प्रचार वैसे छिड़कना चाहिए। हम खाली उसको स्प्रेड करते जाएंगे, जिसका टाइम होगा जुड़ेगा, जिसका जमीन अच्छा होगा उसमें अच्छा फसल आएगा। गुरुदेव जी इसको कृपा करेंगे गुरु भाई। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, मतलब बाकी जो पुराना गुरु भाई है वो सब आपका जो अनुभूति है, एक्सपीरियंस है, अब सबको पता है, लेकिन हमें पता नहीं है। हम जो मतलब ज्यादा दिन नहीं जुड़े, मतलब ये मंच पे, तो
पीके सिंह सर, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा आपका भी कहानी सुनाए थोड़ा हम लोगों को। जय जी गुरुदेव। बिल्कुल, मैं अपना बताता हूँ गुरु भाई जी। थोड़ा सा संक्षिप्त में ही बताऊंगा क्योंकि मेरी कहानी तो इतनी लंबी है। गुरुदेव से जुड़ना, बीमारी का होना, और देखिए ये भी सौभाग्य की बात है कि आपने मेरे बारे में जानने की कोशिश की और मैं बताने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे गुरु का आदेश है कि बेटा तू दुनिया को बता अपने बारे में। 2006 में ही गुरुदेव ने मुझे मंच पे खड़ा कर दिया था कि पीके सिंह को बुलाओ, वो बताएगा। और ये जग जाहिर है, सबको मालूम है। तो मैं शुरुआत से बताना चाहूंगा कि 2005 की बात है, आज भी वो दिन याद है। 24 जनवरी को मैं डॉक्टर के पास गया था, इसी कुछ शारीरिक परेशानी थी। तो जब मैं गया डॉक्टर के पास तो वो सारा चेकअप करने के बाद बोले कि आप अगले दिन आइए, आप अपनी रिपोर्ट ले जाइए। चेकअप करने के बाद उनको कुछ समझ में नहीं आया, अगले दिन सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आज एक बार और हम आपका चेकअप करना चाहेंगे, कुछ और चेक करना है मुझे। तो फिर दूसरे दिन उन्होंने चेक किया तो अगले दिन 26 जनवरी थी। उस दिन गवर्नमेंट का हॉलीडे, छुट्टियां होती है, वो सब बंद था। लेकिन वो जो मेडिकल वाला उनका जो लेबोरेटरी है वो खुली थी। बोले कि आप 26 को आकर के ले जाइएगा, 27 को मैं मिलूंगा, मुझे दिखा दीजिए। तो मैं 25 को देख करके ब्लड वगैरह सैंपल चला आया। 26 को सुबह करीब 10 बजे के लगभग मैं गया तो मेरी रिपोर्ट तैयार थी। अब मुझे कुछ मालूम नहीं था, जो जो भी ऊपर से नीचे तक जितनी भी रिपोर्ट थी सारा निगेटिव निगेटिव था। लेकिन वो HIV के बारे में मुझे नहीं मालूम था कि HIV क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो हमारे एक दोस्त हैं वकील, वो मित्र थे, आज भी हैं, मिलते हैं बड़े प्रेम से। उनको मैं बताया था कि मैं ऐसी सी बात है, रिपोर्ट में देने गया हूँ और रिपोर्ट अगले दिन आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो अगले दिन शाम को 4 बजे के लगभग वो आए, 26 जनवरी को। तो पूछे कि कहाँ है आपकी रिपोर्ट। रिपोर्ट तो मेरे पास है लेकिन उसमें कुछ है नहीं, सब कुछ निगेटिव निगेटिव है। बोले मुझे दिखाइए। मैं दिखाया तो ऊपर से नीचे तक देख करके लास्ट में जो HIV वाला था वो पॉजिटिव था। वो देख कर और एक बार रिपोर्ट देख रहे थे, एक बार मुझे देख रहे थे, एक बार रिपोर्ट देख के एक बार मुझे देख रहे थे। बोला आपको कुछ मालूम है इस रिपोर्ट के बारे में, क्या है? बोला सब कुछ तो निगेटिव है। तो लास्ट में क्या है मालूम है? HIV पॉजिटिव है। बोला ये क्या होता है? उन्हें बताया कि देखिए ये HIV जो आजकल एड्स का बहुत प्रचार चल रहा है, HIV के बाद वो एड्स में बदल जाता है। तो फिर मैं तो सुना था उसके बारे में, कैंसर एड्स एक असाध्य रोग है जो कभी ठीक नहीं होता, वो व्यक्ति को लेकर ही जाता है। इतना सुनते ही आप समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर क्या बीती होगी। उनके सामने तो मैं जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन अंदर अंदर एक डर पैदा हो गई। फिर चलिए ठीक है, अब ये हो गया कि HIV पॉजिटिव हूँ, बीमारी असाध्य है, इसका कोई इलाज नहीं है। अगले दिन डॉक्टर को दिखाया, वो फिर एक डॉक्टर, चेन्नई के डॉक्टर को उन्होंने रेफर किया। फिर मैं वहां गया, उनकी दवाइयां शुरू हो गई है, मतलब जनवरी की बात है। और फिर डॉक्टर साहब बोले कि आप करते क्या हो। मैं सारा कुछ बता दिया। मेरा परिवार मेरे घर पे रहता था, मैं तमिलनाडु में रहता था। तो मैं अपने परिवार को लेने चला गया घर, और जो मैं रिजर्वेशन कराया था वापसी का, वो 2 कंपार्टमेंट में रिजर्व था। एक सीट एक कंपार्टमेंट, दूसरी सीट दूसरे कंपार्टमेंट। मतलब गुरुदेव से जोड़ना था, गुरुदेव की एक लीला थी। देखिए कैसे जोड़ते हैं अपने आप। जब मैं वापस आ रहा था तो एक सीट पे मैं, मेरे 2 बच्चे, मेरी वाइफ, मैं सारा सामान वामान रख दिया। वो फिर मैं सोचा कि TT साहब से मिल करके उनसे एक जगह कराने का प्रयास करते हैं कि दोनों एक ही जगह करा दीजिए, क्योंकि टिकट तो कंफर्म थी। अब कंफर्म थी तो एक जगह होने में कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने उनसे पूछा तो बोलते हैं आप कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे ट्रेन को एक बार चेक कर लेने दीजिए, मैं फिर आपको बता दे दूंगा, आप एक जगह बैठ जाइएगा, आप कहीं भी बैठ जाइएगा, मैं उसके अगल बगल आपको दे दूंगा।
बोले आप अपनी सीट पर बैठ जाइए, उसके बगल में मैं दे दूंगा। फिर तो मुझे वो संतोष नहीं हुआ, मुझे ये था कि जल्दी आप दीजिए, हम सारा सामान वामान बांधेंगे, फिर अपना आराम करेंगे। लेकिन मेरे अंदर एक आदत है गुरु भाई जी, अगर मैं ट्रेन पे चढ़ गया तो मेरी यात्रा ट्रेन की सीट से लेकर के बाथरूम तक होती है, उसके बाद मैं कहीं नहीं जाता। आज भी वही हाल, अगर मैं जाता हूँ तो अपनी सीट से लेकर के बाथरूम तक आना जाना, उसके बाद न उस डब्बे में जाना है न उस डब्बे में जाना। लेकिन उस बार क्या हुआ, मैं टीटी के पीछे पीछे लग गया कि मेरा जल्दी कर दीजिए। उनसे उनके साथ 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा 4 डब्बे तक, 3 डब्बे तक उनके पीछे पीछे गया। चौथे डब्बे में गया तो बोलते हैं आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप जाइए अपनी सीट पे बैठिए, मैं आपको एक ही जगह कर दूंगा, जैसा आप चाहेंगे आपको हो जाएगा। मैं वहीं पे रुक गया गैलरी में। अब गैलरी में रुकेंगे, एक स्वाभाविक सा सबको है कि मतलब रुकने के बाद आदमी इधर उधर नजर फैलाता है। मैं भी अपनी निगाह फैलाया तो देखा बाथरूम के दरवाजे के बगल में एक स्टिकर लगा हुआ था, जिसपे गुरुदेव की तस्वीर थी, गंगाईनाथ महाराज की तस्वीर थी। तो जो गंगाईनाथ महाराज की तस्वीर थी वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट की, उनकी वो तिरछी जो तस्वीर है वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट की वो तस्वीर। और उस पे लिखा था कि कैंसर असाध्य रोग नहीं है, एड्स असाध्य रोग नहीं है। उसके नीचे फिर एक और स्टिकर लगाया हुआ था जिसमें लिखा था कि कैंसर ठीक हुआ, एड्स ठीक हुआ। वैसे ही अंग्रेजी में था, एड्स इज क्योरेबल, और उसके नीचे फिर एड्स इज क्योर्ड, कैंसर इज क्योर्ड। उसमें कुछ नंबर थे, मोबाइल नंबर। एक नंबर मैं अपने मोबाइल में सेट किया, और एक जिज्ञासा थी कि जैसे ही मैं अपने तमिलनाडु वाले तिरुचिरापल्ली पहुंचूंगा, पहला काम यही करना है, फोन करना है। और 2 दिन की यात्रा थी, मैं तो बस मन ही मन सोच रहा था कितना जल्दी यात्रा खत्म हो, जाकर मैं फोन करूं। जैसे ही हम आए 2 दिन की यात्रा समाप्त करके, पहला काम पानी वगैरह कुछ नहीं पीना, पहला काम फोन करना। क्योंकि अंदर एक वो डर बैठा था कि इसको कैसे हम जल्दी से जल्दी गुरुदेव से मिलना है। उसमें लिखा हुआ था सब कुछ, गुरुदेव वगैरह, गुरुदेव से मिलना है, ध्यान का तरीका वगैरह तो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन एक गुरु के बारे में था, इनके माध्यम से ठीक हो सकते हैं। मैंने फोन किया, और जो फोन मैंने किया, आज जो हमारे अध्यक्ष हैं अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के राजन जी सिया, उनका निकला। और उन्होंने मुझे शुरुआती दिनों में 10-15 दिन तक इतना बढ़िया गाइड किया, मैं तो उनको दिन में 20-20 बार तक फोन करता था। उस समय बाबा रामदेव का भी मैं योगा कर रहा था शुरुआती दिनों में। उन्होंने एक दिन स्पष्ट कहा कि सिंह साहब, आप एक काम करो, एक नाव की सवारी करो, 2 नाव की सवारी मत करो, या तो गुरुदेव वाला करो या तो फिर रामदेव वाला करो। तो गुरुदेव वाला तरीका बड़ा आसान था, उसमें करना कुछ नहीं था। रामदेव वाले में तो हाथ पैर सब कुछ चलाना होता था, सांस ऊपर नीचे, उसमें मतलब कसरत एक्सरसाइज थी। तो मुझे गुरुदेव वाला तरीका अच्छा लगा, मैं गुरुदेव पे ही लीन रहा। और उन्होंने बता दिया कि जाइए वेबसाइट पे, फला फला वेबसाइट है, उस पे जाकर देख लीजिए कि कैसे क्या करना है, आप उसको निकाल लिए, ध्यान की विधि वगैरह सब आपको मिल जाएगी। तो मैं जैसे ही वेबसाइट पे गया, वेबसाइट मैंने खोली, और जो वो सेक्शन था कैंसर वाला, एड्स वाला, एड्स वाले सेक्शन में सबसे ऊपर बद्री नारायण जी की तस्वीर थी। वो ठीक हुए थे, उन्होंने अपना दिया हुआ था। तो मेरे मन में आया कि गुरुदेव अगर बद्री नारायण ठीक हो सकते तो मैं क्यों नहीं। और इतना सोच करके वो डिटेल निकाल लिया, और आकर के फिर आराधना शुरू कर दी। जबकि आराधना का तरीका पूरा मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मैंने शुरू कर दी। अब एक जिज्ञासा थी, गुरुदेव से मिलना है। ये सब फरवरी की बात मैं बता रहा हूँ, 2005 की। फरवरी बीता, मार्च बीता, अप्रैल बीता, मई में हमने प्लान किया कि जोधपुर जाएंगे और गुरुदेव से मिलेंगे, गुरुदेव के दर्शन करेंगे, और गुरुदेव जैसा कहेंगे वैसा हम आगे करेंगे। तो ये शायद 2005 8 मई, 5 मई को हम लोग निकले थे।
बनारस से 6 मई को हम लोग जोधपुर पहुंचे। मेरा भांजा भी था डॉक्टर, उस समय MBBS की पढ़ाई कर रहा था, शायद दूसरे वर्ष सेकेंड ईयर में वो पढ़ रहा था, 5 साल का कोर्स था। उसको मैं लेकर गया, तो कानपुर में ही पढ़ता था। तो बोला मामा आप आ जाइए कानपुर, उसी ट्रेन से हम भी बोल लेंगे। तो हम लोग साथ गए। 6 की शाम को शायद हम लोग पहुंचे थे, 7 या 8 बजे मर्दर एक्सप्रेस से। सब कुछ याद है, उस दिन भूलता नहीं गुड भाई जी। मैं सभी को बताना चाहूंगा कि जिंदगी कुछ ऐसे पल, ऐसे क्षण होते हैं जो इंसान के जीवन में कभी भूलते नहीं। और मेरे साथ भी वही है, आज भी वो दिन, तारीख, सब कुछ याद है अपने दिमाग में कि इस दिन को गुरुदेव से मिला था, ऐसे ऐसे सब कुछ। तो 6 की शाम को हम लोग 7 या 8 बजे उतरे। फिर बगल में बहुत सारे होटल हैं, इसी होटल में हम जा करके ठहरे, नहाए धोए, फिर बाहर आए, खाना खाए, फिर जा करके सो गए। अब सुबह ये था कि हमें जाना है आश्रम। सुबह 9 बजे तक हम लोग शायद, हाँ 9 बजे तक पहुंच गए थे आश्रम। तो वहां पे संगाराम जी थे अकेले, और कोई नहीं था। तो जब जब हम आश्रम पहुंचे तो संगाराम जी ने पूछा कहाँ से आए हैं। हमने बताया बनारस। चलिए ठीक है, आप ध्यान कर लीजिए। हम हाल में बैठ करके ध्यान किया। उन्होंने तरीका बताया था कि ऐसे ऐसे ध्यान करना है। हमने ध्यान किया। हमें और एक खूबी और मैं बता दूं कि जब मैं आश्रम गया था तो मेरा भांजा मुझे सपोर्ट करके ले गया था। मतलब इतनी कमजोरी थी कि मैं चलने में मुझे दिक्कत होती थी। तो मुझे जब लेकर गया तो उस समय सपोर्ट करके लेकर गया था। मेरा मेरा शायद हाथ और पकड़ा हुआ था, और उसके सपोर्ट से गया था। और जैसे ही मैं ध्यान किया, मुझे एक ऐसी ताकत, पावर मिली, मुझे लगा कि मैं तो एकदम फिट हो गया हूँ। अभी 10 बजे दिन की बात है। फिर हम पूछे संगाराम जी से कि गुरु भाई जी गुरुदेव से मिलना है। तो संगाराम जी ने बोला कि वो तो गुरुदेव बीकानेर में मिलेंगे। चलिए ठीक है, बीकानेर जाना है। तो अब दिन भर करें क्या। 10 बजे तो हम खाली हो गए थे, रात को बस पकड़नी थी, सुबह जाना था। फिर यहीं से वो नंबर नंबर ओम जी का हमें मिला, उनसे बात भी हुई। तो बोलते हैं आप आ जाइए, हम गुरु महाराज से मिलवा देंगे आपको। अब दिन भर करना क्या है, तो क्या किया जाए। पहली बार गए हैं राजस्थान, चलिए जोधपुर घूमते हैं। तो हुआ कि चलते हैं जोधपुर का किला देखते हैं। तो मेरा भांजा बोला कि मामा आप चल पाएंगे क्या। बोला हाँ भाई ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बोला आपको तो मैं सपोर्ट करके लाया था, अभी आप ऐसा बोल रहे हैं कि किले पे चढ़ना होगा। तो हाँ मैं चढ़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे ऐसी ताकत महसूस हो रही कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं। ये बस ये मात्र 15 मिनट का ध्यान हमने किया था, वहां से वो ताकत मिली थी। और हम लोग चले गए किला घूमने। आप सभी को आश्चर्य होगा कि मैं उससे 10 सीढ़ियां आगे रहता था। एक साहस था, गुरुदेव ने एक साहस पैदा कर दिया। फिर हम जब करीब 1-1.5 घंटा घूमे, फिर आ गए। और उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि मामा एक कैसे हो गया। बोला ही होता है। जबकि मेरी माता जी अपने गुरु के पास जाती थी तो बताती कि गुरु के पास बहुत ताकत होती, वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो एक मन में भाव था कि नहीं, गुरु महाराज की कृपा से ही मुझे इतनी ताकत मिली है। और हम लोग किला उला घूमे, आराम से फिर आए, नहाए धोए खाए। फिर रात को 9 या 10 बजे की बस हमने पकड़ी। सुबह 5 बजे हम लोग बीकानेर पहुंच गए। और फिर वहां पे भी एक उत्सुकता थी कि गुरुदेव से मिलना है। 3 बजे का हमें समय दिया गया था। फिर वहां पर गए, होटल होटल लिया, वहां ठहरे, नहाए धोए, समय से नाश्ता पानी किया, फिर दोपहर खाना खाया बाहर। 3 बजे हम लोग गुरुदेव के दरबार में, जहाँ पे गुरुदेव शायद व्यास कॉलोनी में उस समय गुरुदेव रहते थे। जब हम वहां पे गए तो उस गुरुदेव एक तख्त पर, उनका बिस्तर लगा हुआ था सफेद, बैठे हुए थे। और वहां पे करीब 15-20 लोग गुरु भाई नीचे जमीन पर बैठे हुए। हम जैसे ही गए, गुरुदेव का चरण स्पर्श किया। गुरुदेव ने पूछा भाई कहाँ से आए हो। हमने बताया गुरुदेव हम बनारस से आए हैं, क्या समस्या है बता दी। ठीक है बैठ जाओ।
फिर बातें होती रही। कुछ देर के बाद गुरुदेव ने बोला कि आप लोग ध्यान करो। फिर हमने ध्यान किया। तो ध्यान के दौरान भी एक, उस समय क्या हुआ था उतना तो ख्याल नहीं, लेकिन एक पावर बहुत मुझे मिली थी कि नहीं, मुझे एक जो चाहिए वो मिला है। गुरुदेव बोला ठीक है, आप गुरु गुरु साहब या राम राम जो भी आपको उचित लगे आप जपो और ध्यान करो। तो हम तो ये सोच कर गए थे कि गुरुदेव से मिलेंगे तो दीक्षा प्राप्त होगी, लेकिन उसी समय वो केस मुकदमे वाला चक्कर था। तो बाद में मुझे पता चला कि गुरुदेव ने क्यों बंद करके रखा हुआ है। और उसी दौरान गुरुदेव जब ध्यान उन कर लिया तो गुरुदेव ने पूछा कि बेटा दवाइयां लेता है क्या? बोला हाँ गुरुदेव दवाइयां लेता हूँ। गुरुदेव ने अगले पल बोला कि नहीं, दवाइयां छोड़ दे, ध्यान कर, तो नाम जब ध्यान कर ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। इतना कहा गुरुदेव ने। फिर मुझे जब अपने गुरु का आदेश हो गया तो फिर मुझे और कॉन्फिडेंस मिला। लेकिन जब हम लोग होटल आए तो मेरा भांजा बोलता है कि मामा जो आपने दवाइयां खरीदी है उसको आप खा जाइए। मैं बोला ठीक है खा जाऊंगा, लेकिन मेरे मन में था कि नहीं खाऊं। नहीं खाया, उसके बाद कभी नहीं खाया। 2005 8 मई के बाद गुरुदेव का जो आदेश प्राप्त मुझे हुआ कि तू दवाइयां छोड़ दे, मैं उसी दिन दवाइयां छोड़ दिया। और आज की तारीख तक गुरु भाई जी आप सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए, बीमारी के नाम पे एक टैबलेट भी नहीं। आज भी मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुदेव ने मुझे दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया कि ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपने आप को सामने लाते हैं इस बीमारी से ठीक होने के बाद। और मुझे कोई परेशानी नहीं है अपने आप को सामने लाने में, क्योंकि मुझे मालूम है कि बीमारी कैसे आना हुआ। अब समाज ने जो रूप दिया उसे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज से कुछ भी लेना देना नहीं मुझे। मेरे साथ जब मेरा ईश्वर है, मेरा कल्कि भगवान है, मेरा गुरु है, तो मुझे किस बात का डर। और जबकि मैं घर का मुखिया हूँ, मेरा परिवार मेरे साथ है, तो समाज का क्या करना? समाज रोटी थोड़ी देगा। मेरा परिवार मेरे साथ है, आप जैसे गुरु भाई बहन लोग हमारे साथ है, तो हमें किस बात का डर? और सबसे बड़ी चीज, जब कल्कि भगवान हमारे साथ है तो किस बात का डर? फिर उसके बाद जब मैं गुरु पूर्णिमा पे मुझे ये हुआ कि नहीं, अब 8 मई के बाद वापस आ गया तो मंत्र तो मिला नहीं मुझे। लेकिन अब जब गुरुदेव ने बोला कि आप लोग पधारो, ठीक हम लोग बाहर आ गए। लेकिन मन में ये था कि मेरी माता ने बताया था कि गुरु कान में दीक्षा देते, कान में बोलते हैं, मंत्र बताते हैं। मेरे मन में हुआ कि शायद माता जी ने बोला है गुरुदेव शायद कान में मंत्र बताएं। एक जिज्ञासा हुई मन ही मन की गुरुदेव से फिर मिला जाए। तो मैं बाहर बोलकर कि मैं गुरुदेव का एक बार फिर से चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। और ये बहाना बनाकर मैं अंदर चला गया। गुरुदेव बैठे थे, गुरुदेव को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया। गुरुदेव बोले क्या हुआ बेटा, क्या फिर क्यों आए? बोला गुरुदेव मंत्र तो मिला नहीं। तो गुरुदेव बोले बेटा मैं तो मंत्र देना बंद कर दिया हूँ, मंत्र जब आपको मिलेगा बता दिया जाएगा, चिंता मत करो। मंत्र का कोई ऐसा कार्यक्रम, दीक्षा का कोई कार्यक्रम होगा तो आपको बताया जाएगा। चलिए ठीक है, फिलहाल आप राम राम जपो, गुरु गुरु जपो, इसे जप करके ध्यान करो, ठीक हो जाओ, कोई बात नहीं। तो मैं वापस आ गया और मैं निरंतर राजेंद्र जी के संपर्क में रहा। उसके मई लास्ट वीक या जून फर्स्ट वीक मुझे फोन आया कि गुरु भाई जी गुरु पूर्णिमा पे मंत्र दीक्षा का प्रोग्राम है बीकानेर में, आप आ जाइए। क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि हम कई बार मेरी माता जी के साथ भी उनके गुरु के दरबार में गए, तो मैं वहां पे भी काम करता था, हम सेवा देते थे वहां पे। यहाँ भी गया तो मैं बोला कि नहीं, मैं तो यहाँ पे बैठ करके आप तमाशा देखने नहीं है, मुझे आप लोग कुछ काम दीजिए। एक दिन या 2 दिन पहले ही मैं पहुंच गया था बीकानेर। तो बहुत सारे गुरु भाई थे
जो काम मिला मुझे वो हमने बांट कर किया, 10 15 20 25 30 गुरु भाई थे आपस में। बहुत लंबी कहानी है, बताने लगूंगा तो आज का सेशन भी कम पड़ जाएगा। कभी कभी आप लोग हर संडे को बोल दीजिए तो मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे बताता हूँ। और कोई गुरु भाई बहन अपना बताना चाहते हैं तो स्वागत है, नहीं तो अपना मैं कार्य जारी रखूंगा। कोई भी गुरु भाई बहन आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो स्वागत है, नहीं तो पीके सिंह तो अपना बताने के लिए तैयार ही है। मंच पे बहुत सारे गुरु भाई बहन हैं, आप अपनी अनुभूतियों को साझा करें, अपनी अनुभवों को साझा करें, अपनी जो जिज्ञासा है उसको साझा करें। आपका कोई प्रश्न है उसको भी रखें मंच पे, हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्न का समुचित हल ढूंढा जाए। बहुत सारे गुरु भाई बहन अपनी अपनी बातें रखते हैं, कोई ऐसा प्रश्न आता है तो समाधान बहुत सारे गुरु भाई बताते हैं। गुरुदेव की जब कृपा होती है शिष्य पे तो फिर कोई भी रोग हो वो रोग आपका साथ छोड़कर चला जाता है। और मैं पूर्ण रूप से आप सभी के समक्ष हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सारी समस्याओं का समाधान। कंटिन्यू करिए, जी गुरु भाई आप कंटिन्यू करिए। बैराज जी को बताओ, बैराज जी को बताओ, सब हम मैं अपना सब भी बताऊं? सुन रहे हैं। हाँ, आप कंटिन्यू करिए गुरु भाई। ठीक है, मैं बता रहा। तो अब मैं जैसे गुरुदेव की कृपा कैसे होती है उसके बारे में, गुरुदेव कैसे आपको हजारों लाखों के भीड़ में पहचान लेते हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। अब 8 मई होकर के आ गया, जुलाई में गुरुदेव का दीक्षा का प्रोग्राम था, तो मैं शायद 19 जुलाई को ही पहुंच गया था। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम था 2005, और 21 जुलाई 2005 को गुरुवार का दिन था। और आज भी मुझे याद है कि 2005 के बाद जितनी भी गुरु पूर्णिमा पड़ी है वो गुरुवार का दिन आज भी नहीं पड़ा। 2005 में 2005 के बाद जो गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरुवार को मनाया गया था, गुरु पूर्णिमा तो हर साल आती है लेकिन गुरुवार को अभी तक नहीं है। तो अब 19 तारीख को मैं पहुंच गया था सेवा, मैंने 19 की, हाँ 20 की रात को हम लोग पूरा लगे रहे, 20 का दिन में लगे रहे। गुरुदेव सुबह ही आ गए थे और ये कार्यक्रम मुक्ता प्रसाद कॉलोनी में उन मंडी पे जो बहुत बड़ा सा ग्राउंड है वहीं पे रखा गया था। उस समय दिल्ली और बंबई से कुछ गुरु भाई आने वाले थे। जहाँ पे गुरुदेव का आश्रम था उसके बगल में कोई एक नया मकान था, उसमें शायद उन लोगों को ठहराना था। तो हमें ये हुआ कि इस घर की साफ सफाई करनी है, और ये हुआ था कि गुरुदेव फिर बाद में आएंगे देखने के लिए कि हमने क्या किया है। गुरु भाई जी, आप लोगों को मैं कई बार कह चुका हूँ, आज भी कहूंगा कि मुझे जो साफ सफाई में जो कचरा इकट्ठा होता था उसको ला करके सामने नाली में डालना था, मुझे वो काम मिला था। तो गुरु भाई बहुत सारे 10-15 लोग लगे हुए थे, 3 या 4 कमरे थे, बहुत मतलब गंदा था, दूर से एकदम भरा पड़ा था, तो उसको साफ करना था। एक एक कमरे में 4-4 5-5 लोग थे, वो मतलब झाड़ू से कोई कैसे भी मतलब उसको इकट्ठा करना, फिर बोरे में डालना, और फिर मैं जा करके उठाना और ला करके मुझे नाली में डालना था। 4-4 कमरे के मतलब जो भी कचरा था मुझे बाहर डालना था। ये भी था कि गुरुदेव आएंगे लास्ट में, मेरे मन में था कि चलो मुझे तो बड़ा बढ़िया काम मिला है, मैं तो अंदर बाहर कर रहा हूँ, सारे गुरु भाई बहन अंदर हैं,
कोई नहीं जान पाएगा कि गुरुदेव कब आएंगे लेकिन मैं तो आ जा रहा हूँ, मुझे तो दिख जाएंगे गुरुदेव। तो शायद हम लोग लगभग उस साफ सफाई कर लिए थे। जैसे ही मैं कचरा डाला और देखा कि गुरुदेव आ रहे हैं, मैं चप्पल उप्पल के चक्कर में पड़ा नहीं, नंगे पैर भागा कि गुरुदेव आ रहे हैं, गुरुदेव को लाना है। गुरुदेव को जैसे ही मैं पास गया, गुरुदेव ने मेरा अपना हाथ मुझे दे दिया। मैंने गुरुदेव का, जैसे नहीं गुरुदेव को लोग लाते हैं जब मंच पे, तो ऐसे ही मैं गुरुदेव को पकड़ा। गुरुदेव पूछे, बेटा साफ सफाई हो गई? मैंने, गुरुदेव आप चल ही रहे, देख लीजिए। तो जैसे ही आए, गुरुदेव ने देखा, और जब करीब 10-15 मिनट तक गुरुदेव वहां रहे, फिर गुरुदेव को मैं छोड़ करके आया। तो इतने में जितने में गुरु भाई थे, बोले कि गुरु भाई आपने बताया क्यों नहीं गुरुदेव आ रहे? बोला, भाई साहब मैं तो डालने गया, देखा कि गुरुदेव है, तो मैं आप लोगों को बताने आऊं कि गुरुदेव को लेने जाऊं, आप ही बताइए। मेरे अंदर तो एक भाव था कि भागो भाई, गुरुदेव को लेकर के आना है। ऐसे गुरुदेव कृपा करते हैं। जबकि वहां पे 20-20 लोग थे, मैं पहली बार गया था। तो गुरुदेव की कृपा ऐसे होती है। मनोरमा गुरुबान जी, आपका स्वागत है, मंच पे अपनी बात रखिए। जय गुरुदेव बहन। गलती से हो गया वो ना। अच्छी बात। तो अब वो 21 जुलाई का दीक्षा का प्रोग्राम भी खत्म हो गया। फिर अब हम घर आ गए, मंत्र मिल गया था, संजीवनी मंत्र। अब मुझे ये था कि इस मंत्र को जपना है और इस मंत्र के प्रभाव से ही गुरुदेव का दर्शन होगा। तो मैं मंत्र के पीछे एकदम पागल हो गया था। दिन रात मुझे वो मंत्र ही याद रहता था। मैं करीब 1-1.5 महीने के बाद मुझे महसूस हुआ कि ये जो मंत्र है मेरे नाभि से निकलता है। और मेरी ऐसी आदत हो गई थी कि रात को 11 बजे भी सोना है, 12 बजे भी सोना है, तो 3 बजे जग जाना, सुबह 3 बजे जग ही जाना है। और जब वो मैं जगता था तो मुझे ये महसूस होता था कि ये मंत्र नाभि से निकल रहा है। फिर नहाना धोना, उसके बाद मानकर चलिए कि 5 बजे तक मेरा ध्यान का कार्यक्रम हो जाता था, फिर मैं सो जाता था। और 5 बजे से 7 बजे तक सो जाना। उस 5 और 7 के बीच में इतने अच्छे अच्छे स्वप्न आते थे गुरुदेव के, ऐसे ऐसे यौगिक मोमेंट दिखते थे कि जैसे लगता था कि अपने साथ हो रहा है, और जबकि ये सारा स्वप्न में होता था। फिर नवंबर में गुरुदेव का जन्म दिवस का प्रोग्राम रखा गया, तो मुझे उसमें जाना था। लेकिन उससे पहले 21 जुलाई को दीक्षा का प्रोग्राम था। 21 जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक 21 सितंबर को मुझे गुरुदेव का दर्शन हुआ तीसरी आंख से। और जैसे ही दर्शन हुआ, मैं जिसको जिसको दर्शन हुआ होगा उसका सबको अनुभव मालूम है, मालूम होना चाहिए और हुआ होगा कि उसमें कितनी पावर है उस मातृशक्ति कुंडलिनी में। जैसे ही जागृत होती है, उतनी पावर, उतना वेग बाहर कहीं नहीं है। 11,000 वोल्ट का मतलब जो करंट लगता है, उससे भी ज्यादा पावर उसमें है। वो भी गुरुदेव का दर्शन होता है। देखिए कैसे होता है कि मैं टूर पे गया हूँ, होटल कमरे में काम की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था। मैं थोड़ा सा इसको बता लूं कल की गुरु भाई, तो आप मंच पे आइए और अपनी बात रखिए। थोड़ी सी अनुभूति जो मुझे दर्शन हुआ था, कैसे हुआ था। मैं होटल कमरे में गया, तो मन में ये था कि गुरु जाते ही नहाना धोना है, गुरुदेव को अगरबत्ती लगानी है, ध्यान करना है। और फिर तो मैं वो न करके नहाया धोया, खाना खाने चला गया। खाना खा करके आ गया और मन में था कि अगरबत्ती ले लेते हैं, गुरुदेव की चलकर पूजा करेंगे, फिर प्रार्थना ध्यान करेंगे। और मैं जैसे ही मतलब ध्यान नहीं किया,
मैं अगरबत्ती लगा करके सोने चला गया। और मैं जैसे ही बिस्तर पर लेटा हूं, मेरी मतलब गुरुदेव का दर्शन हो रहा, सामने तस्वीर थी, गुरुदेव मुझे यहाँ पे दिखे और साथ में दीपक की लौ जल रही है। और जो तस्वीर मैंने लगाई थी एकदम स्पष्ट रूप से, और जैसे वो शक्ति जागृत हुई, इतना पावर है, मैं तो सब कुछ भूल गया। मैं प्रार्थना करने लगा, गुरुदेव मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसको आप बंद कीजिए। वो एक 20 सेकंड या 25 सेकंड के लिए रही होगी। गुरुदेव बोलते हैं ना कि अगर मैं यहाँ दिख गया तो फिर आपका अब अगला जन्म मरण से कोई मतलब नहीं है, फिर आपको मुक्ति मिल गई। लेकिन जो मंत्र हमें मिला है, जो आराधना हमें करनी है, उसको निरंतर करते रहना है जीवन भर। यही मेरा अनुभव है। मैं कल की गुरु भाई से या गुरु बहन जो भी हैं, आप निवेदन है कि आइए अपनी बात रखिए मंच पर। जी, कल की अवतार आईडी से आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। कल की अवतार गुरु भाई बहन जो भी हैं, मेरी अगर आवाज आप तक पहुंच रही तो कृपया मंच पर आइए, शोभा बढ़ाइए मंच की, अपनी बात रखिए, नहीं तो मैं अपनी यात्रा कंटिन्यू रखूंगा। मुझे आश्रम से कैसे आदेश मिला कि आपको अपनी रिपोर्ट लानी है, क्योंकि मैं एक सक्रिय सेवादार, या कह सकते हैं कि गुरु के प्रति समर्पण, आश्रम पर बढ़ चढ़ कर हिस्से लेना, अनुदान देना, ये अपना एक मेरा वो था। मैं जब नवंबर में गया आश्रम पे, तब तक मैं काफी मेरी सेहत अच्छी हो गई थी। जो मुझे जुलाई में देखा था, वो लोग राजेंद्र सिया जैसे ही मुझे नवंबर में देखे, बोलते यार तुम तो बजरंग बली जैसे एकदम हट्टे कट्टे हो। क्या आनंद आ गया आपको देख करके। तो मुझे भी होता, कोई दिक्कत थी नहीं, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका था। अब उनका कहना था कि आप अगली बार जब गुरु पूर्णिमा पाओगे, नहीं उस समय नहीं, जब हम नवंबर में गुरुदेव का जन्मदिन दिवस मना करके वापस आ गए, तो फिर ये शायद मुझे अगले मई में आश्रम से फोन आया कि पीके सिंह जी, इस बार आपका अनुदान नहीं लिया जाएगा, आपकी रिपोर्ट ही इस बार अनुदान होगी, आप रिपोर्ट करवा करके आइएगा। ठीक है, आदेश आ गया तो कराना है। और मैं, ये जून की बात है, मेरा एक मित्र था यहाँ पे नागराज करके, वो भी बेचारा HIV पेशेंट था, उसको मैं रैनबैक्सी पे ले गया, चलो मैं दोनों लोग कराते हैं, उसको भी ले गया था मैं गुरुदेव के आश्रम पे, तो वो भी काफी ठीक हो चुका था। बोलता गुरु भाई मैं भी करा लेता हूँ, आप भी करा लो। ठीक है चलो आ जाओ। तो मैं अपना ब्लड दे करके रैनबैक्सी के स्टोर पे चला आया, और उनका कहना था कि आपको 1-10 दिन के बाद रिपोर्ट मिलेगी। मेरा तो काम ही ऐसा है टूरिस्ट वाला, मैं फिर टूर पे चला गया। मैं उसको बोला कि आप रिपोर्ट अपनी और मेरी रिपोर्ट दोनों ले लीजिएगा। और जिस होटल में मैं था, जहाँ पे गुरुदेव का दर्शन हुआ था, उसी होटल में फिर पहुंचा था। उसका शाम को फोन आता है कि पीके सिंह जी गुरु भाई चमत्कार हो गया, मिरेकल हो गया। तो इंग्लिश में बोला था कि आपकी रिपोर्ट तो गजब की है। मतलब क्या हुआ? बोलता है गुरु भाई आपकी रिपोर्ट -20 है, आपका जो वायरल लोड है वो -20 है। तो -20 50 का तो अपने कुछ मालूम नहीं था। तो मैं वो जो जब वापस आया तो वो जो रिपोर्ट थी, मैं फैक्स किया अपने भांजे को कि आप इसका पता करो कि जो जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट क्या बता रही है। तो अपने सीनियर से वो समझने के बाद बताया कि मामा जो रिपोर्ट बता रही है, रिपोर्ट यही कह रही है कि आदमी पूर्ण रूप से स्वस्थ है, ये बीमारी, इसको कोई बीमारी नहीं, रिपोर्ट आपकी यही बता रही। फिर मैं
जुलाई में फिर गुरु पूर्णिमा पे गया, अपनी अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और उसके बाद तो फिर आज तक आप सभी लोगों के सामने ये कई बार मैं बता चुका हूँ। इतना कहना चाहूंगा कि पूर्ण रूप से गुरुदेव की कृपा से मैं आप सभी के समक्ष हूँ। और बीमारी तो आश्रम पे कहना था कि बीमारी तो बहाना था गुरु भाई, आपको गुरुदेव की शरण में आना था, इसलिए आपको बीमारी का बहाना। जो भी है, ईश्वर को प्राप्त करने के बहुत सारे तरीके हैं। ईश्वर अपने दरबार में, अपने सानिध्य में कैसे खींचते हैं वो ईश्वर जाने, वो ईश्वर की लीला जाने। हमें तो उस गुरु के श्री चरणों की सेवा करनी है, इतना ही करना चाहूंगा। कार्यक्रम का समय अपने बारे में बताने में बीत गया। मैं कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं तो स्वागत है, नहीं तो फिर कार्यक्रम को समर्पित करेंगे गुरुदेव के श्री चरणों में। हिंगू जी गुरु भाई, अगर ललिता गुरु बहन जी ने हैंड रेज किया, आपका स्वागत है गुरु बहन। जय गुरुदेव। बस यही कहूंगी गुरु भाई, बहुत ज्यादा आनंद आया, बहुत ज्यादा एंजॉय किया। गुरु चर्चा आज बहुत अच्छे से कर पाए। आपकी बातों में ऐसे आनंद आ रहा था बहुत ज्यादा कि आप बोलते रहो, सुनते रहे। एक वो उसी समय में चले गए थे हम भी, पीछे उस चीजों को इमेजिन कर रहे थे साथ साथ, कि हाँ आप बता रहे थे तो साथ साथ इमेजिन करते जा रहे थे गुरुदेव को। तो बहुत ज्यादा आनंद आया गुरु भाई, यही कह रहे। और बल इसमें देखिए, बहुत साधारण सा गुरुदेव जो बोलते हैं ना, एक एक शब्द उनका कटु सत्य है कि आप नाम जपो, वो नाम जप से ही सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जो यौगिक क्रियाएं बहुत सारे गुरु भाई बोलते हैं कि ये मुझे होता है, वो मुझे नहीं होता, बस मुझे वो नाद सुनाई देता है, मैं उसका आनंद लेता रहता हूँ। अब तो ध्यान के दौरान मेरा सर खूब घूमता है, बॉडी खूब घूमती है। ये सब कृपा है महाराज की, अपने कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आप दर्शन दीजिए ना दीजिए वो आपकी महिमा। मैं तो आपके श्री चरणों का दास बना रहना चाहता हूँ। मुझे बस वही आपके श्री चरणों में ही जगह मिले, उससे ज्यादा मुझे तमन्ना ही नहीं है। और गुरुदेव से तो मैं प्रत्यक्ष, जो गुरुदेव थे मैंने उनसे कहा था, गुरुदेव आपकी बस कृपा दृष्टि बनी रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव का ये कहना था कि अपने गुरु के प्रति समर्पण का भाव बनाए रखना, तो वही भाव है आज भी। और गुरुदेव की कृपा से आप सभी के समक्ष हम बोल पा रहे हैं, जिंदा है, दूसरे जन्म का आनंद ले रहे हैं। हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन है कि कृपया मंच पे आए और गुरुदेव के इस कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। बैरागी जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरु भाई। एक्चुअली मैं ड्राइव कर रहा था, इसलिए आप लोगों से मतलब सुन तो पा रहा था लेकिन बात नहीं कर पा रहे थे। कोई बात नहीं, देना पड़ता है। आपने विषय को छेड़ा है कि नहीं गुरु भाई जी, आप अपने बारे में बताइए। तो मैंने तो बता दिया, मैं तो कभी झिझकता ही नहीं। अच्छा, बहुत बहुत इंस्पिरेशन वाली बात है गुरु भाई। बहुत लोगों को मतलब उसमें विश्वास बढ़ेगा और हिम्मत बढ़ेगा। ठीक है, मानवता के लिए बहुत बड़ी योगदान है आपका। जय गुरुदेव। बस यही बोलने के लिए मैंने माइक्रोफोन ऑन किया। जय गुरुदेव। मैं कभी प्रचार करने जाता हूँ गुरु भाई ने, बताता हूँ कि मुझे फला बीमारी थी, तो बोलते हैं क्या मजाक करते हो आप। ऐसे लोग बोलते हैं क्यों मजाक कर रहे हो, अपने आप को क्यों आप ऐसा कहते हो कि मुझे ये बीमारी थी। अरे क्यों अपने आप को आप इस बीमारी को, अरे समाज क्या कहेगा आपको। भाई साहब मुझे सच में थी ऐसा, मुझे क्या, समाज से क्या लेने देना मुझे। कई लोग कहते हैं झूठा प्रचार करते हो, झूठा क्यों अपने आप को साबित करते हो कि मुझे बीमारी थी। मतलब क्या मैं बताऊं आपको, कहाँ से मैं सर्टिफिकेट लेकर घूमूं कि नहीं मुझे बीमारी थी। चलिए आपके विचार है, आप अपने विचार रखिए अपने पास, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। टिंकू जी गुरु भाई अगर मंच पे हैं तो स्वागत है गुरु भाई जी, नहीं तो मैं विकी जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम को समर्पित करें गुरुदेव के श्री चरणों में। जय गुरुदेव।
गुरुदेव जय की गुरुदेव दिव्य बताइए। चेतना जगत में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। बोलिए कल की अवतार की जय हो। जय जय हो। हो, जय जय हो, जय गुरुदेव, माता जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय श्री